दोस्तों, 7 अगस्त 2021 को 23 साल के एक खिलाड़ी ने खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। जी हां, जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में सर्वाधिक दूरी तय करने के साथ ही गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। इनकी इस कामयाबी पर न सिर्फ खेल जगत बल्कि देश का हर एक कोना आनंदित है। जहां हम इस 23 साल के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बारे में सब कुछ बताएंगे। हर किसी को ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नीरज चोपड़ा हैं क्या, कैसे वो यहां तक पहुंचे। दोस्तों, नीरज चोपड़ा भारत की तरफ से ओलंपिक खेल में एथलीट्स के रूप में जैवलिन थ्रो के एक खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने अपने करियर में बहुत से छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखे हैं। नीरज चोपड़ा ने वर्ष 2016 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और भारत की तरफ से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बने। नीरज चोपड़ा ने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीता था और राष्ट्रमंडल एवं एशियाड दोनों जगह स्वर्ण पदक जीतने वाले दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए। हालांकि नीरज चोपड़ा ने इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट में खुद को सर्वोच्च साबित किया, परंतु ये ज्यादा चर्चा में नहीं आए थे। इनके चर्चा में आने का विषय टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतना रहा है। जी हां, टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा को एक अनोखी पहचान प्राप्त हो गई। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था। नीरज चोपड़ा के पिता का नाम सतीश कुमार है। नीरज चोपड़ा की माता का नाम सरोज देवी है। इनके अलावा नीरज चोपड़ा की 2 बहनें भी हैं। नीरज चोपड़ा के पिता पानीपत के एक छोटे से गांव खंडरा के किसान हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी है। नीरज चोपड़ा अब तक अविवाहित हैं। नीरज चोपड़ा की उम्र 24 वर्ष हो चुकी है, परंतु उन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ दिया, जिसके कारण इन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया। नीरज चोपड़ा का वर्तमान समय में किसी के साथ लव अफेयर्स है या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। नीरज चोपड़ा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही जन्म स्थान हरियाणा से प्राप्त की। ऐसा कहा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा ने स्नातक तक की डिग्री प्राप्त की है। नीरज चोपड़ा ने अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने बीबीए कॉलेज ज्वाइन कर लिया और यहां से इन्होंने स्नातक तक की डिग्री प्राप्त कर ली। नीरज चोपड़ा ने अपनी इस बुलंदी तक पहुंचने के लिए अनेकों प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त किए और नीरज चोपड़ा ने जर्मनी के दिग्गज जैवलिन थ्रो खिलाड़ी उवे होन के अंतर्गत रहकर सीखा। नीरज चोपड़ा ने जिस कोच से जैवलिन थ्रो सीखा वो एक सेवानिवृत्त जर्मनी ट्रैक और फील्ड एथलीट थे, जिन्होंने भाला फेंकने में भाग लिया था। नीरज चोपड़ा के कोच इतने सक्षम हैं कि वो 100 मीटर या उससे अधिक दूरी तक भाला फेंक सकते हैं। नीरज चोपड़ा के कोच ने 104.80 मीटर दूरी तक भाला फेंकने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। नीरज चोपड़ा को इंस्पिरेशन भी इन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई थी और इन्होंने इन्हीं की कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन भी किया और वर्तमान समय में आप इनकी बुलंदियों को देख सकते हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा जब मात्र 11 वर्ष के थे तब इन्होंने पानीपत के स्टेडियम में भाला फेंकने का अभ्यास कर रहे जयवीर चौधरी को देखा और इन्हें भी भाला फेंकने का शौक चढ़ गया। जयवीर चौधरी एक स्टेट लेवल के एथलीट्स थे, जिन्होंने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था। नीरज चोपड़ा के मन में इन्हीं को देखकर भाला फेंकने की इच्छा जागरूक हुई। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया, परंतु जब इन्होंने उवे होन को वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए देखा तो इनकी ये इच्छा और भी ज्यादा प्रबल हो गई। नीरज चोपड़ा ने अपना प्रशिक्षण और भी ज्यादा मजबूत कर दिया और एक सक्षम खिलाड़ी बन गए, जिसके बाद उन्होंने वर्ष 2016 में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि इन्हें रिकॉर्ड कायम करने वाले पहले भारतीय के रूप में उपाधि मिल गई। नीरज चोपड़ा ने 2014 में अपने लिए एक भाला खरीदा था, जो कि 7,000 रुपए का था। नीरज चोपड़ा ने बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए 1 लाख रुपए का भाला खरीदा। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने वर्ष 2017 में एशियाई चैंपियनशिप में 50.23 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर इस मैच को जीता। नीरज चोपड़ा वर्ष 2017 में सबसे पहली बार प्रतिष्ठित IAAF डायमंड लीग इवेंट्स में भाग लिए और इस लीग में वो 7वें स्थान पर रहे। इसी के बाद वर्ष 2017 में नीरज चोपड़ा को निराशाजनक रूप से बाहर होना पड़ा था, क्योंकि इनके अंदर उस समय कुछ कमियां भी थी
अर्थात ये पूर्ण रूप से जैवलिन थ्रो के लिए सक्षम नहीं थे। अतः इन्होंने इस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया। नीरज चोपड़ा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद खुद को सक्षम बनाया उन्होंने, और जिसके बाद इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगभग 86.47 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम 2018 में खेला था। इसके बाद फिर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 87.43 दूरी तक भाला फेंककर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और उन्होंने एशियाई खेल में 88.06 मीटर की दूरी तक भाला फेंका और गोल्ड मेडलिस्ट रहे। नीरज चोपड़ा वर्तमान समय में GSW स्पोर्ट्स टीम में शामिल हैं। नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स ड्रिंक की दिग्गज कंपनी गोटो रेड द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किया गया। वर्तमान समय में नीरज चोपड़ा की कुल संपत्ति लगभग $5 मिलियन के आसपास है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए फाइनल राउंड में प्रथम स्थान पाते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में मैच जीतने के बाद भारत लौटते ही भारत के राज्य सरकारों के द्वारा अनेकों प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा में इस नौजवान को हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 6 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और न केवल हरियाणा राज्य के द्वारा बल्कि देश के बहुत से राज्य सरकारों के द्वारा इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। नीरज चोपड़ा को हरियाणा राज्य सरकार के साथ साथ पंजाब राज्य सरकार ने भी एक भारी भरकम इनाम प्रदान किया है। पंजाब राज्य सरकार ने नीरज चोपड़ा को लगभग 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन सभी चीजों के बाद नीरज चोपड़ा को देश के अलग अलग टीम ने सहायता प्रदान करते हुए कुछ धनराशि प्रदान की है। इसके संदर्भ में BCCI और फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि नीरज चोपड़ा को किसी अच्छे पद पर एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। देश की जानी मानी कंपनी महिंद्रा के ऑनर आनंद महिंद्रा ने यह ऐलान कर दिया कि नीरज चोपड़ा के भारत लौटते ही वो उन्हें XUV 700 गिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज XP को सब्सक्राइब जरूर कर लें।